हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अ न्यू सीरीज। हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है, जो नया सीरीज स्टार्ट किया जिसका नाम रूट वर्ड्स है। लास्ट वीडियो में आप लोगों का बहुत ही झकास, शानदार, एक्सेलेंट रिव्यू देखने को मिला हमें, और बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है कि सर इस वीडियो को जो आप सीरीज स्टार्ट किए इसको कंटिन्यू करिए और इसको काफी आगे तक ले जाइए। इसके लिए आप सभी बच्चों का, सभी भाइयों का, सभी बहनों का दिल से धन्यवाद। अगर ऐसे ही हमें आप है ना बार बार अपने कमेंट के द्वारा हमें बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा और हम मोटिवेट होंगे आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपका ड्रीम हो सकता है, अगर आपका गोल हो सकता है बैंकिंग में जाने का, ध्यान देंगे बैंकिंग में जाने का, एसएससी के अंतर्गत जितने सारे पोस्ट आते हैं, सीजीएल है ना, सीएचएसएल या एमटीएस, इसके अलावा सीपीओ होता है, सीडीएस होता है, एयरफोर्स होता है, जितने सारे एग्जामिनेशन होते हैं, अगर वहां पर जाने का आपका गोल होगा तो हम जो सीरीज स्टार्ट किए हैं वह रास्ता यहीं से जाता है मेरे भाई, वह रास्ता यहीं से जाता है। क्योंकि जो हम हर स्टूडेंट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वर्ड्स होता है। पिछला वीडियो में इतना अच्छा आपको बताया गया है, पता ना कहां से मुझे कॉल आए हैं, मैसेज के भी थ्रू बहुत सारे बच्चे फोन किए हैं कि सर इस वीडियो को आप निश्चित रूप से आगे कंटिन्यू कीजिए। आज हम लोग सेकेंड एपिसोड है इसका, हम देखते हैं कि यह वर्ड्स कितना झकास हो सकता है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का यार, टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है, एकदम अटेंशन के साथ पढ़ना है, और ये तभी हो सकता है जब कॉन्शियस होकर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए यहां पर जितने सारे वर्ड्स लिखा हुआ है आप गौर से इसको देखेंगे, केवल देखेंगे, आप देखेंगे तो केवल 7 वर्ड्स होगा। 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स। इस 7 वर्ड से कितने सारे हमारे वर्ड्स बनते हैं इसको हम देखने का प्रयास करते हैं, और बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो यहां पर सबसे पहले मैं स्टार्ट करते, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, एंथ्रोप। कहीं भी लिखा हुआ है एंथ्रोप और कहीं लिखा हुआ है एंथ्रोपी, इसका मतलब क्या होता है, मानव हो सकता है, इंसान हो सकता है। आगे लिखा हुआ कहीं भी किसी भी शब्द के लास्ट में आईसी लिखा हो, आईसी लिखा हो या ए लिखा हो, इसका मतलब से संबंधित, उस चीज से संबंधित है। कहीं भी आईएसटी लगा हो, कल की क्लास में हमने चर्चा किया था कि कहीं भी आईएसटी लिखा हो, आईएसटी लिखा हो, उसका मतलब होगा व्यक्ति हो सकता है या विशेषज्ञ हो सकता है उस चीज का। अगर आईएन भी लगा हो तो इसका मतलब भाई यही होता है, वह उस चीज का, किसी भी चीज का व्यक्ति हो सकता है, किसी व्यक्ति को डिनोट कर सकता है, या किसी भी चीज के विशेषज्ञ को हमारा डिनोट कर सकता है। जैसे स्पेशलिस्ट हमने बताया था, कार्डियोलिस्ट। मिशीन, ध्यान देंगे सर, मिशीन का मतलब होता है घृणा, कल का वर्ड है ये, आज वाला वर्ड नहीं है। हिल का मतलब होता है प्रेम, कार्डियो का मतलब होता है सर हृदय, और लॉजी का मतलब होता है साइंस है, जिसको हम लोग विज्ञान बोलते हैं। अब देखेंगे प्रत्येक वर्ड से हम 4 वर्ड्स, केवल 20 वर्ड्स अपने वोकैबुलरी में इंक्लूड कीजिए। देखिए आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी हो सकती है, आपके पास वोकैब्स बहुत सारा हो सकता है। ध्यान देंगे अगर 20 वर्ड्स अगर हम डे बाय डे चलेंगे तो बहुत ज्यादा हो सकता है। हम डेली कोशिश करेंगे 20 या 25 वर्ड्स, इस बीच में हम लोग एक एवरेज के साथ चलेंगे, देखिएगा कितना अच्छा हो सकता है। चलिए ध्यान देंगे, एक वर्ड हम लिख रहे हैं एंथ्रोप, यहां जरा ध्यान दीजिए, हमने लिखा फिलएंथ्रोप, हमारा वर्ड है एंथ्रोप। किसी भी वर्ड में हम क्या इंक्लूड किए हैं सर, एक सफिक्स होता है, एक प्रीफिक्स होता है, इनफिक्स होता है, हिंदी में से उपसर्ग और प्रत्यय भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए सर, फिल का मतलब होता है सर प्रेम, फिल का मतलब प्रेम, और एंथ्रोप का मतलब होता है सर मानव। कितना आसान है ना। एंथ्रोप का मतलब हमने बताया सर मानव होता है, और फिल का मतलब होता है प्रेम। तो सर किससे प्रेम, आप नोट करते जाएंगे, किससे प्रेम, तो इंसान से प्रेम, मानव से प्रेम, तो इसका मतलब हो गया मानव से प्रेम। आप नोट करते जाएंगे सर। फिर वही चीज हमने लिखा क्या सर, फिल, ठीक है, और हमने लिखा सर या तो कहीं एंथ्रोप रहे या कहीं एंथ्रोपी रहे। तो सर एंथ्रोपी का भी मतलब तो मानव ही होता है, तो मानव, फिल मतलब प्रेम, एंथ्रोप ने मानव, तो किससे प्रेम, तो मानव से प्रेम, और एंथ्रोपी का मतलब ही मानव ही होता है। तो सर दोनों का वर्ड, दोनों का हमारा जो मीनिंग होगा वही होगा, मानव से प्रेम। एक चीज जरा ध्यान दीजिए, हमने लिखा फिल एंथ्रोप, ANTHROP, सर ई और वाई को हम हटा देते हैं, ई को हम रिप्लेस करते हैं आई में, और लास्ट में हम जोड़ते हैं टी। ध्यान देंगे सर, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की नहीं है, बहुत इजी है सर। फील का मतलब प्रेम होता है, एंथ्रोप
हमारा सेंस मिल रहा है, इसका मतलब हमारा मानव होता है, इंसान होता है। किसी भी शब्द के अंत में अगर हमारा IST लगा हो तो उसका अर्थ या तो हमारा व्यक्ति हो सकता है या हमारा विशेषज्ञ हो सकता है। और जो व्यक्ति होगा ऑटोमेटिक नाउन होगा। तो कैसा व्यक्ति? जो इंसान से प्रेम करता हो, जो मानव से प्रेम करता हो। तो आप इसका अर्थ लिख लेंगे, जो इंसान से, जो मानव से प्रेम करता हो। आप इसको नोट करेंगे सर, ध्यान देंगे। हमने बताया 20 या 20 वर्ड्स अपने वोकैबुलरी में इंक्लूड करना है और काफी अच्छी आपकी अंग्रेजी हो सकती है और आपके पास अच्छा खासा एक वोकैब्स पावर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा और बढ़ेंगे सर। हमारा फील है पहले से, यहां पर ध्यान देंगे सर, फील है तो हमने लिखा सर फील, ठीक है। एंथ्रोप, THROP, ध्यान दीजिए सर, IC, किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी वर्ड के अंत में जरा ध्यान दीजिए IC लगा हो, देखेंगे सर IC लगा हो या AL लगा हो तो सर उसका मतलब होता है उस चीज से संबंधित, उस चीज से संबंधित। ध्यान देंगे, तब फील मतलब प्रेम, एंथ्रोप मतलब मानव, IST माने व्यक्ति, यहां पर है IC का मतलब से संबंधित, से संबंधित। सर देखेंगे जरा ध्यान दीजिए, अगर फील मतलब प्रेम होता है, एंथ्रोप का मतलब मानव होता है, IC का मतलब संबंधित होता है, किस चीज से संबंधित? तो मानव प्रेम से संबंधित। इसका मीनिंग हो गया मानव प्रेम से संबंधित। ये 4 वर्ड्स है, हमें रटना नहीं है सर, हमने थोड़ा सा इसमें है ना मॉडिफाई किया है, थोड़ा सा इसमें हमने ब्रशअप किया है। देखिए यहाँ पर कितने जबरदस्त जबरदस्त है ना फूल खिला है। तो चलिए हम अब ये देखेंगे सेकेंड वाला टाइप का। सर हम कुछ नहीं करेंगे, जो करोगे वो आप करोगे, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलना चाहिए, आपकी मुंह से आवाज निकलना चाहिए। देखते हैं सर। अच्छा, एक वर्ड हमारा लिखा हुआ है, क्या है? मशीन। सर इसमें से हम IEN को हटा देंगे, हम यहीं तक लेंगे, हम यहीं तक लेंगे और हमारा इसका अर्थ निकलता है सर घृणा करना, हेट करना, नफरत करना। और ये हमारा वर्ड क्या है सर? एंथ्रोप। एंथ्रोप यूट्यूब पर नहीं मिलेगा जल्दी। और घृणा का मतलब होता है किसी से नफरत करना, एंथ्रोप का मतलब होता है मानव से। एक बात बताओ, मिस मतलब घृणा, एंथ्रोप माने मानव, तो किससे घृणा करना? किससे घृणा करना? इंसान से घृणा करना, है ना? यही वर्ड हो गया, इंसान से घृणा करना, मानव से नफरत, मानव से घृणा, मानव से घृणा। ध्यान देंगे। फिर इसी में हम लिखेंगे मिस एंथ्रोपिस्ट। हमने कुछ नहीं किया सर, मिस का मतलब होता है घृणा होता है, एंथ्रोप, एंथ्रोप यहां तक सेम है, इसका मतलब हमारा मानव अर्थ दे रहा है। हमने ई को कन्वर्ट किया आई में, बाकी IST यही है। IST का मतलब होता है व्यक्ति। तो कैसा व्यक्ति? जो मानव से घृणा करता हो, जो मानव से नफरत करता हो। तो इसका मतलब आप लोग लिखेंगे मानव से नफरत करने वाला व्यक्ति, पर्सन। ठीक है, आगे बढ़ते सर। मिस एंथ्रोपिक, ध्यान दीजिए सर, मिस मतलब घृणा, एंथ्रोप का मतलब होता है मानव। IC अगर सेंटेंस के अंत में है तो किससे संबंधित? तो सर हाँ, मानव घृणा से संबंधित, इंसान घृणा से संबंधित अगर कोई बात होती है, इंसान घृणा से संबंधित, से संबंधित अगर कोई बात होती है तो इस वर्ड को आप यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते सर। हाँ, इसमें एक और हो सकता है, अगर हमने बोला मिस एंथ्रोप बोला है तो यहां पर एंथ्रोपी भी हो सकता है और हम यहां पर मिस एंथ्रोपी भी कह सकते, इसका भी अर्थ सेम होता है। तो सर 1 2 3 4 ये वर्ड्स हो गया, 4 पीछे का हो गया, कितना होगा? 8 वर्ड। हमने सर लिखा यहां पर कितने वर्ड्स? 7 वर्ड्स हमने यहां लिखा है। और इस 7 वर्ड्स में आप गौर करेंगे तो ये जो है कुछ जो वर्ड्स है कल का ही है, नया नहीं है। आगे इसमें सर बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, देखते क्या है। अगला वर्ड हमारा आ रहा है कार्डियो। कार्डियो का मतलब क्या होता है? हृदय होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिटाते हैं सर। अब देखिए, कार्डियो का मतलब हमारा हृदय होता है। सर आप देखेंगे इसी के ठीक नीचे लिखा होगा एंथ्रोप। क्या लिखा होगा? एंथ्रोप लिखा है जी? नहीं मेरे भाई, लोजी लिखा है। और लोजी के बारे में आपको पता है, कल हमने बताया था, लोजी का मतलब होता है साइंस होता है, विज्ञान होता है।
तो आप देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हमने लिखा क्या? कार्डियो। कार्डियो इसका मतलब सर क्या होता है? हृदय। हाँ, दिल, इसको आप बोल सकते क्या होता है? हृदय या दिल। अब हमने बोला सर कार्डियो, ठीक है, प्लस लॉजी, LOGY, मतलब क्या? विज्ञान। आप सुनते होंगे बार बार, कोई व्यक्ति अगर, कोई पेशेंट है अगर जाता है हॉस्पिटल जाता है, तो उसको बोला जाता है कि सर इसको कार्डियोलॉजी करना पड़ेगा, पता ना उसमें बहुत सारी चीजें होती है। तो वहां पर आप इस चीज को सुनते होंगे। तो कार्डियो का मतलब होता है हृदय, मतलब दिल से संबंधित कुछ चीज। तो सर कैसा हृदय विज्ञान? कार्डियो मतलब हृदय, लॉजी माने विज्ञान, तो कैसा विज्ञान? हृदय विज्ञान। इसको हम सही से बोल सकते हैं हृदय रोग, हृदय रोग विज्ञान, हृदय रोग विज्ञान। कितना आसान वर्ड है, आप लोग बिना मतलब का परेशान होते हैं। चलिए आप खुद से बनाएंगे। देखिए यहां पर अगला क्या है, हमने लिखा कार्डियो, ठीक है। सर देखो यहां पर क्या है? लॉजी, LOGY, लॉजी। एक काम करते हैं ना, आपको पता है ना, IST किसी भी शब्द के अंत में रहे, किसी भी वर्ड के अंत में रहे, तो उसका जो हमारा अर्थ निकलता है, या तो उस चीज का वह व्यक्ति हो सकता है, या उस चीज का विशेषज्ञ हो सकता है, स्पेशलिस्ट हो सकता है, ठीक है। अब देखिए सर, कार्डियोलॉजी सेम वर्ड है, हमने Y को रिप्लेस कर दिया, Y को रिप्लेस करके हमने क्या किया? IST कर दिया, क्योंकि कार्डियो का मतलब आपको पता है हृदय रोग, लॉजी का मतलब क्या होता है? विज्ञान, ठीक है। IST माने व्यक्ति या विशेषज्ञ। सर ये डॉक्टर से संबंधित है ना, मतलब हृदय से संबंधित है, तो इसका मतलब हो जाएगा विशेषज्ञ। विशेषज्ञ मतलब कैसा व्यक्ति जो उस चीज का विशेषज्ञ हो, उसके बारे में कुछ ज्यादा ही जानता हो, तो हम कह सकते हैं कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब हो जाएगा हृदय रोग विज्ञान विशेषज्ञ। हृदय रोग विज्ञान विशेषज्ञ, इसका हृदय रोग विज्ञान विशेषज्ञ। सर इसका अर्थ ये होता है, जैसे कोई अगर डॉक्टर है, उसने कुछ ज्यादा ही पढ़ लिए हैं, किसके बारे में? दिल के बारे में, फेफड़ों के बारे में, हृदय के बारे में, तो उस व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि ही इज अ कार्डियोलॉजिस्ट मैन, ठीक है। आगे बढ़ते सर, इसमें एक और वर्ड हमारा बन सकता है कार्डियोलॉजिकल। हमने बताया किसी भी शब्द के अंत में IC रहे या AL रहे, है ना, या सीधे ICAL रहे, या तो ये रहे या तो ये रहे, या सीधे पूरा रहे, तो इसका मतलब हमने बताया है उस चीज से संबंधित हो सकता है, उस चीज से संबंधित हो सकता है। तो कार्डियोलॉजिकल, तो हृदय रोग, लॉजी हमारा अर्थ दे रहा है क्या? किस चीज का? तो विज्ञान का। ICAL का मतलब सर क्या होता है? से संबंधित, से संबंधित, से संबंधित, से संबंधित। तो सर हम कहेंगे किस चीज से संबंधित? तो हृदय रोग विज्ञान से संबंधित, इसका मतलब हो जाएगा हृदय रोग विज्ञान से संबंधित। थोड़ा सा हिंदी पर आप ऐसे ही थोड़ा सा देख लोगे, इंग्लिश देखना ज्यादा फोकस करना। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, जहां पर प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन कमेंट में हमें बताएंगे कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। अगर इस तरीके के वीडियो और आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करेंगे, इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। आपके कमेंट पर निर्भर करता है, आपके फीडबैक पर निर्भर करता है कि हम जो आपको सिखा रहे हैं, अगर वह चीज आपके लिए हेल्पफुल नहीं है तो उस चीज को हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, राइट। देखिएगा सर, तो 4 4 4 कितने हुआ? 12 वर्ड्स हो गया। आगे सर इसमें हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहले इसको, अगर आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैं पहले मिटाता हूं, ठीक है। तो चलिए आइए फाइनली कुछ नया आप सीखते हैं। एक चीज ध्यान देंगे, आप हॉट स्पॉट पाठशाला के साथ जुड़े रहिए। आप सब्सक्राइब करो चाहे नहीं करो, मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस वीडियो को उस लड़के तक शेयर कर दो जिसको वर्ड रटने में बहुत प्रॉब्लम होता है ना। जीवन भर रटे हैं, कुछ नहीं होता है जब तक सर उस चीज को आप मेमोराइज नहीं करोगे, उस चीज को सीखोगे नहीं, आपके लिए हेल्पफुल कभी नहीं हो सकता है। सर यहां से आएगा, यहां से निकल जाएगा, इसीलिए अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिए। हाँ जरा ध्यान देंगे सर, हमारा एक वर्ड था क्या सर? एंथ्रोप था। क्या था? एंथ्रोप, ठीक है। एक वर्ड क्या था? लॉजी था। तो सर देखेंगे
क्या था हमारा? लोजी, LOGY। सर देखिए क्या होता है, ANTSROP, ठीक है सर। ई को हम कन्वर्ट करते हैं ओ में, ध्यान देंगे, यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ई को कन्वर्ट कर दिए ओ में, और जो है उसको हम ज्यों का त्यों लिख लीजिए। तो एंथ्रोप हमारा अर्थ दे रहा था इंसान, मानव का। अलोजी हमारा क्या आ गया सर? विज्ञान आ गया। हो गया, मैं खुश हुआ। तो सर कौन सा विज्ञान? तो मानव विज्ञान। वेरी सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, एक और वर्ड देखते हैं। एक और वर्ड देख रहे हैं सर, आप देखेंगे जरा सा, हम कुछ नहीं किए हैं। एंथ्रोप हमारा दे रहा था, ठीक है, यहां तक आप देखेंगे ज्यों का त्यों है, ठीक है ना, ठीक है। एंथ्रोप हमने क्या कर दिया था सर, है ना, ई को हम कन्वर्ट उसमें कर दिया था। आप देखो ना, पूरा का पूरा वर्ड सेम है। जी तक देखिए सर, वाई को हटा दिए और वाई को हटाकर हमने आईएसटी कर दिया। और आईएसटी का मतलब क्या होता है? या तो विशेषज्ञ होगा उस चीज का, या हमारा वह किसी भी कोई व्यक्ति हो सकता है। तो एंथ्रोप का मतलब मानव, लोजी हमारा अर्थ दे रहा है विज्ञान, हा 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 हा। आईएसटी मतलब व्यक्ति होता है, विशेषज्ञ होता है, तो मानव विज्ञान वाला व्यक्ति, तो मानव विज्ञान विशेषज्ञ उसको बोल सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक वर्ड और हम लेते हैं, ANTHROPOLOGICAL, एंथ्रोपोलॉजिकल। अगर रटोगे ना, इसको रटने में दिमाग खराब हो जाएगा, इतना सारा वर्ड। पहले ये रटो, एंथ्रोपोलॉजी, ANTHROPOLOGY, ANTHROPOLOGIST, ANTHROPOLOGY, भाग वैसा मत कर यार मेरे भाई। इसको देखे पहले आप, हमने क्या बोला, इसको आप सीख लीजिए। एंथ्रोप का एंथ्रोप लिखेंगे, ठीक है। ई को हमने कन्वर्ट कर दिया था ओ में, ठीक है। लोजी हमारा अर्थ ये रहा है, किसी भी शब्द के अंत में अगर ICAL लगा हो तो उसका मतलब होता है से संबंधित। तो किस चीज से संबंधित? तो सर मानव विज्ञान, है ना, मानव विज्ञान से संबंधित। कितना इजी है ना। अगर इजी लग रहा है तो फीडबैक अपना जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एक वर्ड और हम लोग देख सकते हैं सर, इसी में हम कुछ नहीं करेंगे। ANTHROPOLOGICAL। कहोगे सर आप तो पूरा रट दी, और जी रटे नहीं है, इतना बार लिख रहे हैं कि याद हो जाता है, और ज्यादा रटने की आवश्यकता है नहीं सर। एंथ्रोप मानव, लोजी मतलब क्या होता है हमारा? विज्ञान होता है। और सर एल जो है ना, एल को हम हटा दिए, यहां से देखिए आप, एल को हम हटा दिए, तो एल को हटा दिए तो क्या अर्थ मिला? आईसी। देखिए यहां पर आईसी से संबंधित, तो जो अर्थ इसका होगा वही अर्थ ये होगा। तो एंथ्रोपोलॉजिक मतलब मानव विज्ञान से संबंधित। अगर आपको कहता भाई इसको याद करो, तो आपका दिमाग खराब होता है। एक वर्ड को याद करने में 10 कम से कम 5 मिनट बर्बाद जाता। देखो ना, कुछ नहीं करना है। अगर पहले आप एंथ्रोपोलॉजिक रटते, उसको एंथ्रोपोलॉजियल रटते, है ना, फिर एंथ्रोपोलॉजिकल रटते, क्या फायदा भाई? तीनों का अर्थ यही है, एक इसको हटाएंगे ये बनेगा, इसको हटाएंगे वो बनेगा। आई थिंक आपको समझ में आ रही है। सर आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। एक हमने कितना वर्ड्स, लगभग 16 वर्ड्स आपको हमने बताया है। और अगर आप डेली हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो हमारी यह कोशिश रहेगी कि वीक में 4 या 5 वीडियो इस प्रकार की आपको मिले। ध्यान देंगे सर, हम लोग अभी थोड़ा सा एक नए टाइप की ओर पढ़ रहे हैं। इसमें बस ये जो लोजी लिखा हुआ है ना सर, लोजी जो लिखा हुआ है, इसमें एक वर्ड हम इंक्लूड करते हैं। इसके नीचे हम सर देखो क्या लिख रहे हैं, क्या लिखा? बायो। हम सभी आदमी पढ़े होंगे कभी ना कभी। बायो का मतलब सर क्या होता है? जीव। अब देखो सर, हमने क्या बताया था, लोजी का मतलब सर विज्ञान होता है। क्या होता है? विज्ञान होता है। इसके पहले हम लोग क्या जोड़ दिया सर? बायो जोड़ दिया। और सर इसका मतलब क्या होता है? जीव होता है। तो क्या हम में से सभी आदमी कभी न कभी जीव विज्ञान पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? बताइए सर। तो क्या हुआ? बायोलॉजी हमारा जीव विज्ञान। कितना इजी है। इसमें और देखते हैं, हमने कर दिया सर बायो, ठीक है। लोजी जो था तो वाई को हम हटाते हैं सर, इसमें हम आईएसटी जोड़ते हैं। तो सर बायो मतलब जीव होता है,
ठीक है। लॉजी हमारा विज्ञान का अर्थ दे रहा है। IST हमारा या तो विशेषज्ञ होगा या हमारा व्यक्ति होगा। तो सर कैसा व्यक्ति? जो जीव विज्ञान के बारे में जानता हो, तो सर हम बोल सकते हैं जीव विज्ञान विशेषज्ञ। कैसा व्यक्ति? जीव विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति। अब देखिए सर, इसमें हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल। आप लोग नाम सुने होइएगा बार बार कि यह मेरा बायोलॉजिकल बेटा है, मूवी में अक्सर देखते हैं। इसका मतलब सर क्या होता है कि यह मेरा, मतलब इसको आप बोल सकते हैं बायो का मतलब जीव होता है, लॉजी हमारा विज्ञान का सेंस दे रहा है, और ये हमारा ICAL हमने बताया था। किसी भी शब्द के अंदर ICL लगा हो, IC रहे या AL रहे या दोनों रहे, ICAL इसका मतलब से संबंधित होता है सर, से संबंधित। तो किस चीज से संबंधित? तो जीव विज्ञान से संबंधित। आज आप लोग सुनते होइएगा जैविक हथियार से हम पे वार किया जा रहा है। जैविक हथियार मतलब कुछ जीव को मारता है ना। बायो मतलब जीव, हम सभी जब आदमी जीव है, तो जीव को मारा जा रहा है, मतलब क्या? जैविक उसको बोल सकते हैं। इसको हम एक चीज और बोल सकते हैं, जैविक बोल सकते हैं। ठीक है। बायोलॉजी एक वर्ड, बायोलॉजिस्ट 2 वर्ड्स, बायोलॉजिकल 3 वर्ड्स, है ना। ये हो गया। आप इसमें एक वर्ड और इंक्लूड कर सकते हैं। बायो लिखा हमने सर, लॉजी लिखा, IC कर दिया, तो बायोलॉजिक जो अर्थ ये हुआ वही अर्थ हमारा ये हो गया, जीव विज्ञान से संबंधित। आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल टू यू। एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है हमें लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जो भी आपका फ्रेंड अगर चाहता है किसी वर्ड्स को कम से कम रटे, नहीं रटे, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कृष्ण कहते हैं कि हमें अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहिए दोस्तों के साथ। आप इतने सारे चीज अलगर वलगर चीज दोस्तों में शेयर कर देते हो, यह वीडियो जरूर उसको शेयर कीजिए जिसको वर्ड से रटने से डर लगता है, जो वर्ड रटना नहीं चाहता है, उसको आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है। मिलते एक नए एपिसोड में। ठीक है, तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, बी सेफ, बाय बाय।